कॉन्फ्रेंस। चलो, 2 दिन का गैप हो गया, कुछ प्रोजेक्ट्स आ गए तो उनकी थोड़ी ड्राइंग वगैरह फाइल फीस करे थे। बीच बीच में बहुत सारे चेहरे आते हैं, क्लाइंट को रिकमेंडेशन देने के लिए चाहिए, बनाना चाहिए। ठीक है, करते रहे, क्या करेंगे। ठीक है, टाइम नहीं मिला। चलो, आज थोड़ा फ्री है तो देखते हैं। तो एज यूजल स्टार्ट करेंगे ओपन इंटरेस्ट से। तो यहाँ पे देखेंगे तो क्लाइंट ने क्या किया, आज हमारी एक्सपायरी थी। ठीक है, निफ्टी की। तो सारी जगह हमारे जो है फ्रेश पोजिशन केवल फ्यूचर में थोड़े से बने, बाकी सब जो है एग्जिस्टिंग पोजिशन जो होल्डिंग में से स्क्वायर किया गया। ठीक है, तो क्लाइंट ने थोड़ा सा फ्यूचर को बाई किया है, बाकी सब जगह स्क्वायर किया है। तो इनके होल्डिंग में देखोगे तो इनके पास फ्यूचर की बाइंग अब थोड़ी बढ़ने लग गई है। ठीक है, और कॉल की जो इनके पास सेलिंग की पोजीशन थी वो भी अब थोड़ी सी बढ़ी हुई है, लेकिन वैसे पहले ज़्यादा थी। अब करीबन 2,20,000 21,000 के आसपास थी। अब 81% के आसपास ही रही है। ठीक है, लेकिन कल तक में कम थी, आज के रोल में थोड़ी सी इंक्रीज हो गई, तो उन्होंने कॉल की बाइंग की पोजीशन ज़्यादा क्लोज की। और सिमिलरली पुट की सेलिंग की पोजीशन इनके पास सही ज़्यादा, ओवरऑल इनके पास बुलिश पोजीशन खड़ी है। तो हमारे क्लाइंट जो है लग रहा है उनको कि थोड़ा सा अपसाइड को चांसेस है। डीआई ने कोई फ्रेश पोजीशन बनाई नहीं है। ठीक है, अपनी शॉर्ट की पोजीशन को थोड़ा ज़्यादा क्लोज किया एज कम्पेयर टू लॉन्ग की पोजीशन। ठीक है, इसके बाद उनके पास अभी भी थोड़ी सी बाइक के साइड की पोजीशन पड़ी हुई है, मतलब लॉन्ग के साइड की पोजीशन पड़ी है ज़्यादा। ठीक, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है, तो ऐसे कोई इनकी पैनिक वाला सीन हो गया इनके लिए। एफ आई पे देखोगे तो उन्होंने अपनी लॉन्ग की पोजीशन जो है क्लोज की है फ्यूचर में, और आज जो है फ्रेश जो है उन्होंने फ्यूचर की सेलिंग की है। फ्यूचर की सेलिंग जो उनके पास पिछले अभी मंथली एक्सपायरी में अच्छी खासी लॉस के साथ हमने करीबन 65 सॉरी 65,000 के आसपास उनको क्लोज करना पड़ा था लॉस में। ठीक है, अब वापस से वो धीरे धीरे वापस वो इंक्रीज को इंक्रीज कर रहे थे। तो अब वापस से 38,000 से इंक्रीज होकर के 61,000 के आसपास पहुंच चुका है। कॉल साइड में देखोगे तो इनके बाइंग की पोजीशन है, जो कल आज तक तो अच्छी खासी सेलिंग की पोजीशन थी, आज लेकिन उन्होंने कॉल की सेलिंग जो है अच्छी खासी क्लोज कर दी है, अच्छा खासा प्रॉफिट किया लास्ट में। ठीक है, एक्सपायरी में शुरू हो गया होगा तो क्लोज कर दिया उन्होंने। अब उनके पास नेट टू नेट देखेंगे तो कॉल की बाइंग की पोजीशन है, और पुट की भी उनके पास बाइंग की पोजीशन पहले से ही अच्छी खासी बाइंग की पोजीशन है। ठीक है, अब उन्होंने और थोड़ी सी बढ़ाई है। ठीक है, ये हमारी जून के बाद से उनकी देखोगे पुट की बाइंग की पोजीशन बढ़ती जाएगी। जो 17,000 उनके पास क्वान्टिटी थी, अब वो 1,34,000, 1,40,000, अब 1,60,000 के आसपास वो पुट की बाइंग कर रहे हैं। तो मतलब जून के महीने में, जुलाई के सॉरी जुलाई के महीने में उनको लग रहा है कि हम थोड़ा डाउनफॉल देख सकते हैं वहाँ पर। प्रो की पोजीशन देखोगे तो प्रो ने भी जो आज स्क्वायर किया सारे पोजीशन। ठीक है, तो उसके बाद उनको जो फ्यूचर में बहुत कम क्वांटिटी है उनके पास। और कॉल साइड में देखोगे तो इनके पास कॉल की बाइंग जो पड़ी थी उसको भी उन्होंने आज थोड़ा सा कम कर लिया, रिड्यूस कर लिया क्वांटिटी। ठीक है, फुट की बाइंग उन्होंने बढ़ा दी। ठीक है, 81,000 से बढ़ के 1,25,000। तो ये भी यहाँ पे थोड़ा सा बेरिश पोजिशन लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो दोनों बड़े प्लेयर जो है बेरिश पोजिशन लेके चल रहे हैं। रीजन बहुत सिंपल है, हमारी यूएसए के साथ जो टैरिफ डील है, इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड की जो 90 डेज का उसने ट्रम्प ने जो टाइम दिया था, वो हमारी 1 जुलाई को एक्सपायर है। तो 8 जुलाई तक अगर कोई टैरिफ के लिए कोई ट्रेड डील वगैरह साइन नहीं होते, तो फिर क्या करेगा पंप हमारा अमेरिका, और हमारे ट्रम्प साथ उसकी किसी को कुछ पता नहीं। ठीक है, और 2-4 बिल उन्होंने अच्छे खासे बहुत ही खतरनाक वाले बिल प्रपोज कर रखे हैं कि रशिया के साथ किसी भी तरह का ट्रेड डील करने पे 500% का टैरिफ लगाएगा। ठीक है, तो चलो, बहुत सारी अनसर्टेनिटी आ गई है। तो देखते हैं क्या होता है। चांसेस ये है कि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हमारी कंटिन्यू कर सकते हैं अभी, और थोड़ा डीप हो सकता है करेक्शन। हमारा डेडलाइन भी हमारा जो है ज्ञान टू डेट का 7 से 7 11 10 16 ऐसे ही हमारे पास है। तो वो सारे अप्रोच हो ही रहे हैं, अभी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीक में हम अपने ज्ञान वाले वीक में, ज्ञान के प्रेशर वाले वीक में हम फिर जाएंगे। ठीक, चलो देखते हैं आगे क्या होता है। अब चलते हैं सीधे सीधे, हम ऊपर ऊपर इंटरेस्ट हो गया फायदा की तरफ चलते हैं। ठीक है, प्राइस एक्शन देखने से पहले एज यूजुअल पहले चेक करते हैं कि हमारा यहाँ पे
FIS की एक्टिविटी क्या रही है। ठीक है, तो देखो 3 दिन से जो है उसका हमारा जुलाई के तीनों दिन में अच्छे खासे करीबन ऑन एन एवरेज 1500 करोड़ के आसपास की सेलिंग करेंगे थी। 1900, 1500, 1400। ठीक है, उसको मैच करते हुए हमारे डीआईज ने बाइंग की है, लेकिन मार्केट को उसके कारण जो मार्केट में अपसाइड तो नहीं आ सकी। हाँ, स्टेबल है, पर भी बहुत ज़्यादा क्रैश भी नहीं आने दिया, लेकिन मार्केट को अपसाइड की तरफ मूवमेंट करा था। ठीक है, तो हमारे FIS का सीधा सीधा प्लेयर थे यहाँ पे रुझान जो दिख रहा है साफ साफ कि वो सेलिंग के दिन में आ चुके हैं। ठीक, चलो अब देखते हैं प्राइस एक्शन कैसे इसके ऊपर। ठीक है, यहाँ पे पहले एक बार देखते हैं वीकली का चार्ट क्या कर रहा है। वीकली की कैंडल देखोगे तो हमारा जो है अच्छी खासी अपसाइड आने के बाद ये हमारा जो कैंडल इस वीक का जो कैंडल है इसकी पोजीशन थोड़ी सी डावाडोल दिख रही है। ठीक है ना, वो हो सकता है इस स्विंग के हाई के आसपास तक वो पहुंच के क्लोज करे। और ये स्विंग का जो हाई का पोजीशन है उसको अगर हम चेक करेंगे इसका पोजीशन क्या है, इस स्विंग का हाई अगर देखेंगे तो ये हमारा है 25,222 के आसपास। तो 25,200 के लेवल तक हम हो सकता है पहुंचे। 380, 390 तक तो हम पहुंच ही चुके हैं। तो और यहाँ से करीबन 250 पॉइंट का यहाँ पे और यहाँ पे हो सकता है आगे। ठीक है, स्पीड का चलो अभी एक कैंडल अंडर फॉर्मेशन है तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते इसमें। ठीक है, अब हम देख के चाहते हैं। ठीक है, देख के चार्ट में देखोगे तो हमारा जो है पूरी मोमेंटम जो अपसाइड की मोमेंटम खत्म हो चुकी है। ठीक है, लेकिन अभी तक हम पुराने डे के लो के नीचे क्लोज नहीं थे। ठीक है ना, प्रीवियस डे का लो हम ब्रेक नहीं करता, क्लोज नहीं हुआ उसके नीचे। ठीक है, डाउन साइड आता है। ठीक है, लेकिन हम प्रीवियस डे के लो के नीचे क्लोज किया है। तो अभी तक बहुत ज़्यादा बीरी सेंटीमेंट वैसे नहीं सोच रहे कि मार्केट में थोड़ी सी थोड़े बहुत बायर अभी भी बचे हुए हैं। मॉर्निंग में क्या पति खुलता है और उसके बाद फिर सेलिंग प्रेशर जो बात उठाते हैं। ठीक है, तो आप देखते हैं कल अगर हमारा प्रीवियस डे लो को अगर ब्रेक कर दिया तो फिर हो सकता है ये फॉर फर्दर कंटिन्यू करता हुआ देख सकते हैं। ठीक, इसको हम 75 मिनट्स में देखते हैं तो क्या कहानी दिखती है। 75 मिनट्स में जो प्राइस एक्शन जो है मैंने पूरा पूरा मार्क किया है। ठीक है, यहाँ पे जो प्राइस एक्शन देखोगे तो यहाँ पे हमारा क्लियर करके येलो लाइन में दिखा रहे हैं प्राइस एक्शन बन रहा है। ठीक, अब इस वाले प्राइस एक्शन का जो है ये लास्ट वाली जो लेग है, ये वाली लेग जो है, इस वाली लेग की बात करें, ये वाली लेग जो है, इस वाली लेग की हमारा टारगेट जो है 61% को ऑलरेडी अचीव है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 100% और उसके बाद फिर 161.8% आएगा। देखिए मैंने मार्क नहीं किया है क्योंकि पहले हमारा ये जोन आ जाता है, इस जोन को देखते हैं तो फिर उस लेवल पर आएगा तो बाद में मार्क कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें भी हमारा जो टारगेट दिख रहा है यहाँ पे 100% तक भी आता है तो 298 के आसपास आएगा। ठीक है, प्लस हमने ये ब्लू का ये जो कैंडल मार्क कर रखा है जो कि हमारा एक तरह से बड़े प्लेयर की लाइन की कैंडल घूमती है। ठीक है, यहाँ से सारे ब्रेकआउट आने के बाद तो डॉक्टर अंकल यहाँ पे सारे हमारे जो स्मार्ट मनी कंसेप्ट के हिसाब से जो आता है कैंडल। ठीक है ना, फेयर वैल्यू की आपकी जो कैंडल आती है वो हमारी वो कैंडल है। तो इस कैंडल के रेंज में हम हो सकता है पहुँच जाए। और यहाँ तक पहुँचने का मतलब है कि हमारा जो टारगेट है 250 के आसपास का वो टारगेट जो है हम अचीव कर लेंगे। ठीक, तो 200-250 पॉइंट की अभी और यहाँ पे चांसेस दिख रही है अगर हम यहीं से सपोर्ट लेकर के पलट गए। ठीक है, अब ये टारगेट अचीव हो चुका है तो प्राइस एक्शन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, डाउनफॉल का एक टारगेट तो हमारा अचीव हो चुका है, अब सेकंड टारगेट की तरफ बढ़ना। तो ये जरूरी नहीं है कि हम सेकंड टारगेट अचीव करें, हो सकता है फर्स्ट टारगेट पर इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेकर के वापस लौट जाए। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइस एक्शन थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। हाँ, लेकिन मार्केट में थोड़ा बेरिश सेंटीमेंट है। ठीक है, और हमारे चैनल जो है बहुत अच्छे से अभी तक मार्केट की हमारी जो है इंडिकेशन जो क्लियर कर दे रहा है प्राइस की वैल्यू क्या चल रही है, कहाँ तक इस चैनल के अंदर ही रह सकती है। तो यहाँ पे हमारे तीन, एक हमारा एक वेव कंप्लीट हो चुका है जिसमें मैंने डब्ल्यू मार्क कर रखा है। उसके बाद एक करेक्टिंग वेव आया, उसके बाद हम सेकंड करेक्शन में, सेकंड करेक्शन का वेव भी थ्री वेव बनना चाहिए तो ये ऐसे बन जाए। ठीक है, तो देखते हैं कल हो सकता है अगर ये वाला वेव कल बन गया तो फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वीक में इस वेव में आएंगे। ठीक, तो लेट्स सी ये वेव अभी कंटिन्यू करके उसके बाद पहले कहीं सपोर्ट लेकर के फिर इस वेव में एंट्री करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या प्राइस एक्शन बनता है। ठीक है, चांसेस है कि हम इस लेवल के आसपास से देखा 100% के लेवल में कर सकते हैं। ठीक है, और हमारा जो है पूरा पूरा जो रेट था उसका जो हमारा अगर लो से लेकर आप साइड का देखेंगे थर्ड रेट का तो ये जो टारगेट हमारा 38% का अभी भी करनी है। ठीक है, अभी 38% हमने अचीव नहीं किया।
ठीक, 38% हमारा 25,300 पे आ रहा है, ठीक है, और 50% हमारा 193 पे आ रहा है। ठीक, तो ये सारे लेवल अभी भी यहाँ पे भी, ये कोई इनमें से भी कोई लेवल अभी तक अचीव नहीं हुआ है, तो चांसेस ये है कि हम इन सबको अचीव कर लें। ठीक है, लेकिन जब प्राइस एक्शन को देखते हुए ख्याल करते हैं कि मार्केट में डाउन ट्रेंड तो है, लेकिन हमारा जो पहला टारगेट था 5% पहुंच गया, तो हो सकता है एक छोटे मोटे बाउंस बैक आए उसके बाद नीचे आए। अब ऑप्शन बायर के लिए वो, ये जो बाउंस बैक होता है वो अच्छे खासे नुकसान देने वाला हो जाता है। ठीक, ऑप्शन सेलर है तब तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऑप्शन बायर के लिए तो नुकसान हो जाएगा, ऊपर जाएगी प्रीमियम बढ़ जाएगा, उसका फिर कुछ नहीं जाएगा। तो इसलिए मोमेंटम का वेट करने के बाद ही जो ऑप्शन बायर है उसको एंटर करने की, जो ऑप्शन सेलर है वो तो आराम से रेंज पकड़ करके इस रेंज के ऊपर का सेल करके बैठ जाए। ठीक है, और उसको हेजिंग करना हो तो जब मार्केट में अगर रिकवरी के चांस दिखे तब जाके पुट को सेलिंग करके बैठना है। जब तक रिकवरी के चांस नहीं दिखे तब तक पुट को सेल करने का फायदा नहीं, तब तक कॉल की सेलिंग पे। ठीक है, आप इस लेवल पे कॉल की सेलिंग का भी फायदा नहीं है, क्योंकि इस लेवल पे फ्रेश सेलिंग करोगे तो यहाँ से बाउंस हो गया तो वो भी नुकसान होगा। ठीक, जिन्होंने कोई होल्ड नहीं कर रखा है वो तो इंट्राडे में अपना प्राइस एक्शन देख करके इंट्राडे को ट्रेड कर ले, लेकिन एक पोजिशनल ट्रेड के लिए हमारा लेवल जो है अभी वेट एंड वॉच का है। ठीक, चलो अब इसका हम अगर ओपन इंटरेस्ट देखते हैं, तो टोटल ओपन इंटरेस्ट अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा जो कॉल की राइटिंग जो है एज कम्पेयर टू पुट की राइटिंग जो है 25,500 पे ऑब्वियसली कॉल के राइटर जो है यहाँ पे डोमिनेट कर रहे हैं, और पुट के राइटर जो है सीधे सीधे आके 25,000 के लेवल पे आके उन्होंने अपनी पोजिशन को बना दिया है। ठीक है, उससे पहले जो है पुट के राइटर है लेकिन बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग पोजिशन में नहीं है। ठीक है, थोड़े बहुत पहले से पड़े होंगे, लेकिन फ्रेश पोजिशन जो है आज जो बनाई गई है उसको भी देख लेते हैं। या आज की पोजिशन है, सॉरी फ्रेश पोजिशन है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट वीक की स्टार्टिंग है, तो बहुत ज़्यादा पुट राइटिंग में कोई इंटरेस्टेड भी बहुत ज़्यादा है नहीं। तो यहाँ पे आउट आउट ऑफ द मनी जो है जो भी होगा, ये जो जितने भी होंगे ये यहाँ पे आउट ऑफ द मनी सेल करके पुट बैठे कि चलो यहाँ तक नहीं आएगा तो थोड़ा हमें नेक्स्ट करें तो थोड़े खुल जाएंगे। ठीक, तो अब इसको टोटल ओपन इंटरेस्ट को देखते हैं क्या कहानी बता रहा है। यहाँ पे भी कॉल राइटर डोमिनेट कर रहे हैं, पुट राइटर 25,000 पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, एक ख्याल पे यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट ज्यादा है, वो है 24,000 25,400 के लेवल पे थोड़े भी पुट राइटर हैं। टोटल ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से यहाँ पे 31 लाख के आसपास पुट राइटर है और 23 लाख के आसपास हमारे कॉल राइटर। यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट है, इसका ये पड़ाव अगर निकला, ये हमारा ये ब्रेक हुआ तो फिर हम नीचे की तरफ move करके अपना ये टारगेट जो है 25,200 का ये जो लेवल है इन लेवल तक या इसके हाई तक, इस कैंडल के हाई तक का टारगेट कम से कम आ ही जाना चाहिए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा दूर है नहीं। ठीक है ना, 320 का लेवल है और हम 350-60 के आसपास तो ऑलरेडी यहाँ पे अचीव कर ही चुके हैं। लेकिन अब 380 जाके तो 60-70 पॉइंट है यहाँ पे, इस हिसाब से तो यही दिख रहा है इस ट्रेड हाई पर, लेकिन हमारी टारगेट तो इस यहाँ पे 250 260 पे है। ठीक है, तो 100 150 पॉइंट 200 पॉइंट के आसपास का भी डाउनफॉल दिखता है, प्रोवाइडेड हम इसी यहाँ पे ये जो बायर जहाँ पे जो आए थे एक्टिव हो गए थे, जब पिछली बार जब यहाँ पे मार्केट आई थी, यहाँ पे ये जो बायर का जो दिख रहा है साथ साथ यहाँ पे बायर एक्टिव हो गए थे। ठीक है, और कल फिर से एक्टिव हो जाते हैं तो फिर हो सकता है मार्केट को थोड़ा पुल बैक दे दे, तो उसके बाद फिर नीचे की तरफ आए। तो अब ये देखना है कि ये जो वायर है यहाँ पे जिन्होंने अपनी पोजीशन बैक क्लियर कर विजिबल है कि उन्होंने पोजीशन अभी क्लोज नहीं की, ये वायर जो भाग जाएंगे तो फिर मार्केट में डाउन फॉल आएगा और थोड़ा थोड़ा डीप आ जाएगा, हम 25,000 के 25,100 200 तक के लेवल तक बढ़ सकते हैं। फ्राइडे है, या तो बिल्कुल कंप्लीटली साइड हो जाती है मार्केट, या फिर बहुत अच्छा मोमेंटम आता है। ठीक है, बीच साइड का यहाँ पे फ्राइडे के दिन जो है गेम होता नहीं है, क्योंकि हमने ऑब्जर्व किया हुआ है। ठीक है, फ्राइडे में या तो कंप्लीटली साइड हो जाती है मार्केट, बिल्कुल कोई मूवमेंट नहीं, या फिर बहुत अच्छा किसी एक डायरेक्शन में बहुत ट्रेंडिंग हो जाती है मार्केट, या तो ऐसे ऐसे जाएगी या नहीं। क्योंकि ये ऐसा नहीं रहता कि अब एक छोटा मोटा 100 50 60 पॉइंट के रेंज में आपका या 50 पॉइंट 60 पॉइंट के रेंज में मार्केट निकली, या तो निकलती है तो सीधे 200 250 पॉइंट ऊपर या 200 250 पॉइंट नीचे, या फिर सिंपल सा किसी एक रेंज में। ठीक है, चलो बैंक निफ्टी को देखते हैं। बैंक निफ्टी की भी कहानी यही है, बैंक निफ्टी में इनफैक्ट जो है 38.2% का लेवल जो है हमारा अचीव कर लिया।
ठीक है ना, ये हमारे पूरी चीज को ये हमने स्विंग इस स्विंग से मार्क किया है। ठीक है ना, इस स्विंग का जो है 38.3% अचीव हो चुका है, 50% बस 63% की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे सपोर्ट ले लेगा, ये हमारा पूरा पूरा अच्छा खासा यहाँ पे बायर का जोन है। ठीक है ना, अच्छे खासे यहाँ पे बाइंग हुई है। तो ये 50% के आसपास आके सपोर्ट ले लेगा, नहीं तो फिर हम जो है इस गैप को फिलअप करने के लिए आ जाएंगे। ठीक है ना, ये जो गैप अच्छा खासा पेंडिंग पड़ा हुआ हमारे पास, या अभी भी पेंडिंग है, तो इस गैप को फिलअप करने के लिए पहुंचेंगे। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में भी दिखता है, तो सब पूरा पूरा ट्रम्प के टैरिफ के डील के इफेक्ट में हर जगह जो है थोड़ी सी एक कॉशन का माहौल है। ठीक है ना, ऐसा कोई पैनिक वाला भी नहीं है, लेकिन कॉशन का माहौल है। जिन लोगों ने भी अच्छे खासे अपसाइड होने के बाद प्रॉफिट की पोजिशन में है, तो अपने प्रॉफिट को इससे पहले कि लॉस में कन्वर्ट हो गया, वो अपने प्रॉफिट को बुक करना चाह रहे हैं। तो धीरे धीरे करके मार्केट को एक साथ बुक नहीं कर रहे, तो इसलिए मार्केट में क्रैश नहीं आ रहा। स्लोली एंड स्लोली हर बार थोड़ा सा अपसाइड ले आकर के वो प्रॉफिट बुक करेगा। ये हमारा ट्यूजडे तक चलेगा था, 8 तारीख है ट्यूजडे को। तो 8 तारीख तक ये कहानी सारी हमारी अनफोल्ड होकर क्लियर हो जाएगी। तो फिर अगर नहीं होता ढंग से, टैरिफ डील हमारी नहीं हो पाती है, तो फिर ठीक ठाक एक डीप करेक्शन हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी कहानी खत्म है। ठीक है, इसका भी हम ओपन इंटरेस्ट देखते हैं क्या कहानी करें। तो बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट इसमें सॉरी बताएंगे। बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे भी पुट पे रहता है जो है 57,000 के लेवल पे थोड़ा भी है अभी मंथली एक्सपायरी में। पुट पे रहता है अभी ज़्यादा है। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे सपोर्ट के चांसेस हैं यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे जितने भी ओपन इंटरेस्ट होते हैं राउंड फिगर के लेवल पे होते हैं, बीच के सारे ओपन बेकार छोटे मोटे तकबूलिया कॉल पुट वाले बाहर ही होंगे। ठीक है, आप इसको आज के देखोगे तो हाँ, आज के दिन में पुट राइटर जो ठीक ठाक पोजिशन में उन्होंने स्क्वायर अप भी किया है, और यहाँ पे भी कॉल की राइटिंग स्टार्ट हो रही है। ठीक है, आज नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए मतलब आज एक्सपायरी के बाद लोगों को मूड माहौल थोड़ा बदलता हुआ दिखा है। आज बैंक निफ्टी में भी कॉल की राइटिंग ठीक ठाक हुई है। पुट की राइटिंग तो बिल्कुल ना के बराबर ही है, वो केवल 56,800 के लेवल पर थोड़ी बहुत हुई है। बाकी सब जगह पुट के राइटर जो है स्क्वायर अप कर चुके थे। इनफैक्ट आउट ऑफ दी बने वाले पुट राइटर भी जो है उन्होंने पोजिशन जो है स्क्वायर अप कर दिया। काफी आउट ऑफ दी 1000 पॉइंट नीचे वाले भी उन्होंने अपने पोजिशन को स्क्वायर अप कर दिया। तो कोई ऐसा डर है कि मार्केट में नीचे 56,000 के लेवल को भी क्रॉस नहीं करेगा। ठीक है, चलो लेवल फ्यूज देखते हैं। कल तो यूएसए की मार्केट बंद रहेगी। ठीक है, अपना वो इंडिपेंडेंस डे बनाएंगे। डॉ जोन्स तो ठीक ठाक ठीक ठाक है। तो डॉ जोन्स से अगर की लेकर के हमारा निफ्ट निफ्टी बढ़ा ऊपर तो हो सकता है ओपनिंग हमें, जो पुल बैक हम सोच रहे थे कि 61% ऑलरेडी अचीव हो चुका है, यहाँ से पुल बैक लेने के बाद नीचे जाएगी हो सकता है। तीन वेव बनेंगे, तो एक वेव कंप्लीट होकर के जो हमने डिस्कस किया अभी, तो नेक्स्ट जो हमारा चल रहा है उसमें एक ऐसे बन के ऐसे पहुंचेंगे, तो हो सकता है कल हम इस लेग में एंटर ना कर जाए। ठीक है, तो इसलिए कॉशियस होने की जरूरत है। ये लग अगर हमारा इस लेग में अगर एंटर कर गया, तो हो सकता है ये लेग के बाद हमारा यहाँ पे जो ये वाली लेग जो शुरू है, वो हमारी ट्यूजडे के दिन ही जाके शुरू हो, और ट्यूजडे के दिन जाके आराम से वहाँ पे नीचे आ जाए ट्यूजडे अगर नीचे के जाके। ठीक है, तो चलो इसका रिएक्शन देखते हैं। हमारे जिप निफ्टी पे कुछ पड़ रहा है, या जिप निफ्टी कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है। तो जिप निफ्टी तो अभी तक खैर इसको देख करके कोई ज़्यादा रिएक्शन दे नहीं है, लेकिन फिर भी है 20 पॉइंट पॉजिटिव में। ठीक है, 20 पॉइंट पॉजिटिव में है, यहाँ पे थोड़े बहुत रिएक्शन आने स्टार्ट हुए हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अभी तक बहुत अर्ली है, तो हमारे जिप निफ्टी में रिएक्शन मॉर्निंग तक अगर अच्छा खासा आ गया, तो हम गैप अप अच्छा खासा देख सकते हैं। इनफैक्ट नैसडेक में भी अच्छी खासी पॉजिटिवनेस है। ठीक है ना, नैसडेक पे अच्छा खासा ऊपर है, तो हमारे आईटी इंडेक्स पे हो सकता है और ऊपर
अगर आई टी इंडेक्स को उसने अगर ठीक ठाक रिकवरी का चांस दिखा दिया, आई टी इंडेक्स अगर पॉजिटिव रहा, तो हो सकता है हमारे मार्केट में जो गैप अप के चांसेस है और थोड़े बढ़ जाएंगे। चलो फिर, हो सकता है कल जो है हमारा जो है एक पुल बैक वाला लेग तैयार हो जाए। ठीक है, चलो क्लोज।